देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि लोअर पीछे में जितने प्रश्न हैं सब हमारे स्टडी मटेरियल से मोस्टली कट ऑफ क्लियर करने भर का आराम से इससे आपको देखने को मिले हैं। ये देख सकते हैं, पूरे प्रूफ टेलीग्राम पे हमने शेयर कर दिए हैं। तो एग्ज़ाम का जो तरीका है आप देखेंगे, वो आप सोचो कि मैं कितना कंसाइज पढ़ लूँ। कंसाइज कर लो, 4 पेज के नोट्स मुझे मिल जाए, मुझे बस एक बुक मिल जाए, उससे मैं पेपर निकाल लूँ, पीसीएस अधिकारी बन जाऊँ, तो भाई नहीं हो पाएगा। है ना, कई लोग कहते हैं ना आपका मटेरियल ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रहेगा क्योंकि सिलेबस के जितने पॉइंट है भाई, है ना, 11 पॉइंट का सिलेबस हो चाहे 15 पॉइंट का सिलेबस हो, आपको पूरे सिलेबस के पॉइंट्स को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर एकदम डायनामिक मोड में चल रहा है, कहीं से कुछ भी उठा के पूछ लेता है। आप देखो साइंस एंड टेक वगैरह में मोस्टली जो सवाल पूछे गए करंट से पूछे गए, और वो भी 2 4 साल 5 साल पुराना करंट, 2022 तक के करंट से रिलेटेड है। तो ये आप भूल जाइए कि आप सोचो कि मैं 6 महीने का बस करंट अफेयर्स पढ़ लूँ और 4 बुक पढ़ लूँ मेरा हो जाए, तो फिर तो आयोग ही कोई बुक बता दे कि भैया यही यही पढ़ लो तभी हो पाएगा। नहीं तो आपको स्टडी मटेरियल तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पढ़ना पड़ेगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा भी रह सकता है। जिस टाइप के एग्ज़ाम आ रहे हैं आपको 1 साल की तैयारी तो करनी पड़ेगी, चाहे वो लेखपाल का एग्ज़ाम हो चाहे वो लोअर पीसेस का एग्ज़ाम हो, है ना। आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, डिटेल में चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। आप देखिए सब कुछ मोस्टली जितना करंट मतलब पेपर के कट ऑफ निकालने के लिए ज़रूरी है, ये सब हमने शेयर किया हुआ है, अभी धीरे धीरे और शेयर कर रहे हैं। अब आइए हम लोग आंसर की देख लेते हैं। चलो, पहले का जो उत्तर है वो होना चाहिए था आपका IIPA। ठीक है, अभी इसमें मैं सिर्फ उत्तर बता दे रहा हूँ आपको। दूसरे वाले में कंगारू समापन या कंगारू मोशन होना चाहिए था। इधर तीसरे में आपका नेफ्रिथ्रोमाइसिन होना चाहिए था। इधर फोर्थ वाले में सूर्य पृथ्वी L2 होना चाहिए था आपका। इधर कांडला हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर, तो यहाँ पे आपका ई होना चाहिए। अच्छा, काफ़ी आंसर्स में ई ऑप्शन हुआ, इसलिए पेपर कंफ्यूजिंग भी हो गया कई लोगों का, क्योंकि इसका आंसर शायद प्रचंड था जो 2022 में लॉन्च हुआ था, तो काफ़ी पुराना साइंस एंड टेक का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका गिब्स थॉम्सन प्रभाव होना चाहिए था। और क्वेश्चन नंबर 8 में अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 हो जाना चाहिए था आपका। और फिर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 9, ये तो आसान था, मिनी रत्न 1 हो जाना चाहिए था BSNL का। रेलवे सुरक्षा, ये भी पुराना करंट अफेयर पूछ लिया। कवच 2000 कवच होना चाहिए था। 11 वाले में सिर्फ 1 और 2 सही हो जाएगा। 12 में अगर देखेंगे, ये भी आसानी था भाई, ये वाला जो है हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप जाओगे तो 13 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। 14th की बात करेंगे अगर, 14 में है तो आपका सर्शियोररी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, जैनिक सिनर हो जाएगा आपका। 16 की बात करें तो स्टॉकहोम कन्वेंशन हो जाएगा। 17 वाले में अगर देखोगे तो आ जाएगा राजा राज चोल 1। 18 वाले में 2 और 3 हो जाएगा आपका। 19 की बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 वाले में सलबाई की संधि हो जाएगा। आसान था ये प्रश्न हिस्ट्री का। इसमें सिर्फ एलिमिनेशन मेथड जिसको आता होता, कालीबंगन राजस्थान, तो आराम से डी में 4 आराम से यहाँ टिक कर लेता, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी, हिस्ट्री का प्रश्न ठीक था। इकोटोन, ये भी आसान प्रश्न था भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा इकोटोन वाले का। क्वेश्चन नंबर 23, इसका सदर्न ब्लॉटिंग हो जाएगा। 24 में अगर बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। 25 की बात करें अगर, 25 में आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 की बात करें, आसान था ये, ऑप्शन ई होना चाहिए क्योंकि असम होगा यहाँ पे। 27 में अगर देखें, 27 यहाँ पे आपका ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 हो जाएगा। 28 में अगर देखें तो PSS हो जाएगा यहाँ पे। 29 इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 इसमें आपका ऑप्शन सी होना चाहिए था। और 31 की बात करें अगर, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। 32 में आपका प्रवाह हो जाएगा। 33 वाले में केवल 3 यानी ऑप्शन ए। 34 में आएंगे अगर, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन बी होना चाहिए। 36 में आएंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। 37 की बात करें तो युगांतर आश्रम हो जाना चाहिए। 38 वाले में आएंगे तो हो जाएगा आपका ए। 39 में आ जाइए, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। 40 में ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। 41 में बी हो जाएगा आपका। 42 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका नहीं, 41 में सी होना चाहिए था, बी नहीं, माफ करना। 42 में 41 में सी कर लेना।
है ना, सी वैसे होना चाहिए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। 42 देख लेते हैं। 42 में अगर आप जाएंगे तो यहाँ डी हो जाएगा आपका। 43 में आएंगे तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। 44 वाले में डी हो जाना चाहिए। 45 वाले में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर ये आपका डी आई वाले प्रश्न आ जाएंगे। 46 यहाँ पे आप मिलाएंगे तो ऑप्शन सी सही है। 47 पे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। 48 वाले में भी आपका ए होना चाहिए। 49 में जो है आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें यहाँ बी हो जाएगा। फिर 51 की बात करते हैं, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। 52 की बात करेंगे अगर यहाँ पे तो ई आना चाहिए था। 53 में बी आना चाहिए। 54 में सी आना चाहिए। 55 में सी आना चाहिए आपका। और 56 की बात करें तो यहाँ पे भी सी हो जाएगा। 57 में सी हो जाएगा। 58 में डी होना चाहिए। 59 में सी होना चाहिए। 60 की बात करें तो ये तो मौज ले ली आयोग ने, तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते, तो ऊपर से इतना कठिन सब पेपर बनाए हो, पढ़ने वाले भी उत्तीर्ण नहीं हुए पा रहे हैं। तो इसका क्या होना चाहिए था, डी हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम है, इसका 61 में बी हो जाएगा। 62 वाले का ए है। 63 वाले में बी हो जाएगा। 64 की बात करें तो बी हो जाएगा। 65 में ई हो जाएगा। 66 की बात करें तो सी हो जाएगा। 67 में जो है आपका 67 में ई होना चाहिए। ई कई ऑप्शंस हुए हैं इस बार, उपयुक्त में से कोई नहीं जिसको बोल रहे हो आप। 68 में आपका सी हो जाएगा। 69 वाले में भी आपका सी है। काफ़ी खतरनाक सवाल हैं कंप्यूटर के भी। 70 का देखेंगे ए हो जाएगा। 71 का बी हो जाएगा आपका। 72 वाले में बात करें तो 72 में आपका ए जाएगा। 73 में आपका बी हो जाएगा। 74 में आपका ई हो जाना चाहिए। 75 में आपका बी हो जाएगा। और 76 पे आते हैं तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। 77 में आते हैं बी हो जाएगा। 78 पे ए हो जाएगा। 79 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 में आएंगे तो ए हो जाएगा आपका। 81 में बी हो जाएगा। 82 ये होना चाहिए डी। 83 पे आएंगे तो सी हो जाएगा। यूपी जीके के ठीक थे प्रश्न, सारे स्टडी बोर्ड सिविल सर्विसेज के नोट से आपको मिल जाएंगे, इसका सी हो जाएगा। 85 वाले का आपका सी हो जाएगा। 86 में हो जाएगा आपका डी। 87 हो जाएगा आपका डी। 88 हो जाएगा आपका डी। 89 भी डी है, सब लगातार डी यहाँ पे देखने को मिले लगातार 5-6 ऑप्शन में। 89 में फिर वापस से ए है। फिर 90 नंबर पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा सही। 91 में बी हो जाएगा सही। 92 में ए हो जाएगा सही। 93 में बी हो जाएगा सही। 94 में बी हो जाएगा सही। 95 में भी बी सही हो जाएगा। 96 की बात करें तो यहाँ पे भी बी सही होगा। 97 में डी सही हो जाएगा आपका। ये नहीं, ये तो 90 यही है, इसका तो बी ही है ना। 97 ये इसका डी हो जाएगा 97 का। 98 में बी हो जाएगा इसका। और 99 देखेंगे तो इसका ए हो जाएगा। और 100 वाले में आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ओवरऑल। तो मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है मुझे, 65 तक ही लग रहा है भाई, है ना। 60 से 65 के बीच ही लग रहा है मुझे तो, क्योंकि पेपर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गया। आप बताइए आपके कितने सही हुए हैं। देखिए ऐसा कर लीजिए, जैसे मान लिया आपने 80 सवाल करे हैं, जिसमें से आपके 60 सही हैं तो 60 × 1 कर लो, 60 नंबर। 20 आपके गलत हुए हैं तो 20 × 1/4 कर लेना। ठीक है, तो 5 नंबर घटा के कितने, 55, है ना। अपने नंबर बताइए आपके कितने नंबर बन रहे हैं, तो ताकि पता चले आप लोगों का कितना स्कोर बना है ना। समझ गए ना, जितने सही करे हैं ऐसे निकाल लो। सही सवाल × 1 माइनस गलत सवाल × 1/4।
तो इससे आपका रॉ स्कोर पता चल जाएगा कितना आया। बताइए कमेंट में, तो एक कट ऑफ का आइडिया अपने आप मिल जाएगा।